कुछ रिमार्क्स इस तरह के आए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में प्ले अप हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि जो एक ही टेलीफोन कॉल पर अपनी खारजा पॉलिसी बदल देते हैं। तो ये क्यों कहा गया? 2-3 दिन हो गए हैं इस बात पे और चाइनीज़ बिल्कुल खामोश है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरान में एक बयान दिया है तो पाकिस्तान जो एक फोन कॉल के ऊपर अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या जो पॉलिसी है वो बदल लेते हैं। चीन ने जो बयान दिया है वो क्यों दिया? ये क्या है जी, क्यों है ये वाली ऐसी बातें? क्या हमने वाकई सीपैक के ऊपर फातिहा पढ़ ली हुई है कि अब चाइना हमें जुगते लगाने पे आ गया? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि पाकिस्तान जैसे देश एक ही फोन कॉल पर अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं। चीन के विदेश मंत्री ने ईरान में ये बयान दिया है। इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सीपैक जो पहले ही बंद होने की कगार पर है, अब पाकिस्तानी मीडिया में एक नई बहस शुरू हो गई है कि चीन भी हमसे नाराज हो चुका है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ही कोई प्रॉब्लम है। चीनी विदेश मंत्री के इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि क्योंकि अब चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ना होकर ईरान की तरफ हो गया है और चीन ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। सीपैक भी ठंडे बस्ते में जा चुका है। आज की वीडियो में सामी इब्राहिम, कमर चीमा और रिजवान राजी ने और क्या कहा, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और फिर सीपैक के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। चाइना और ईरान का एक एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ रिमार्क्स इस तरह के आए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में प्ले अप हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि ईरान उन ममालिक में शामिल नहीं है जो एक ही टेलीफोन कॉल पर अपनी खारजा पॉलिसी बदल देते हैं। तो ये क्यों कहा गया? चाहे किसी ईरानियन डिप्लोमेट ने कहा, कहलवाया गया। 2-3 दिन हो गए हैं इस बात पे और चाइनीज़ बिल्कुल खामोश है। और वैसे जिन लोगों से हमारी बात होती है वो कहते हैं कि सीपैक जो है बिल्कुल जो अगर हम देखें तो वो जो जिस तरीके से जिस तेज़ी से वो चल रहा था वो अब वैसे नहीं चल रहा और बिल्कुल एक मामला जो हैं वो एक लल की सी सूरत हाल है। और अगर नज़र दौड़ाएं तो पिछले बहुत सारे अरसे से कोई डेलीगेशंस की एक्सचेंज भी नहीं हुई। अगर कोविड की वजह थी तो वर्चुअल या वीडियो लिंक के ज़रिए एक्सचेंजेस हो सकती थी, वो भी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो ये सब मामला क्या है, हमारी खारजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है? और दूसरी जानिब जो हमारा बड़ा दोस्त है चाइना, टाइम टेस्टेड फ्रेंड जो है, उसके हवाले से भी जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि प्रेशर ये है कि सीपैक के हवाले से गाहे बगाहे स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स की कि पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। फिर जो बाइडन ने भी एक नए कोशिश की है कि BRI की तर्ज पर एक नया इनिशिएटिव दें। तो अमलन ये मुझे बताइए, आपकी क्या फीलिंग है कि जो सीपैक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अनस्पोकन टर्म्स में तो हमने बिल्कुल उसको स्टाल कर दिया है और जो काम जिस तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और चाइनीज़ जो हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन है। आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भी यही वाइस मिल रही हैं और लोगों के खदशात भी यही हैं। बड़ी खास डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं और वो ट्रेंड्स ये चल रहे हैं कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरान में एक बयान दिया है और वो बयान ये दिया है कि ईरान जो है उसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान जो है वो और मुल्कों की तरह नहीं है जो एक फोन कॉल के ऊपर अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या जो पॉलिसी है वो बदल लेते हैं। और डेफिनेटली उनका जो रुझान था बात करने का वो पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन चाइनीज जो है वो बड़े नाराज हुए पड़े हैं, लग तो ये रहा है। उसकी शायद एक वजह जो है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा खुश था कि यार ये अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये तो ठीक है, इसी तरह खराब रहेंगे। लेकिन यकदम ये ओवरनाइट क्या हो गया है कि एक तरफ चीन भी हमसे नाराज हो रहा है, एक तरफ शायद अमेरिका भी हमसे नाराज हो रहा है और लगता है दोनों नाराज हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस करना चाहता है, उसको न्यूट्रल करना चाहता है। एक वक्त था कि पाकिस्तान जो था वो
जब हमें न्यूट्रल होना चाहिए था तब हम न्यूट्रल हुए नहीं, और अब जबकि अगेन एक एनवायरनमेंट बन रहा है तो पाकिस्तान न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस। और चीन ने जो बयान दिया है वो क्यों दिया? हमारी तरफ इशारा किया, क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट की टिल्ट अमेरिका की तरफ होगी और चीन को हमने नाराज कर लिया है? मगर क्या इसकी वजह मुख्तसर इसकी वजह यह है कि सारी ब्यूरोक्रेसी चाहे किसी किस्म की भी हो, बच्चे सारे अमेरिका बहादुर, अकाउंट सारे अमेरिका बहादुर, तो ये चाइना तो गया। तो कल जो वजीर खारजा असल बात है, वजीर खारजा ने कहा पहले करप्शन इनलीगल थी, अब करप्शन को माइंड कोई नहीं करता। करप्शन की निशानदेही करना अब जुर्म बना दिया गया है। उसकी वजह यह है, और आने वाले दिनों में और तबाही देख रहा हूं मैं। आखिरी कमेंट क्विकली। गाजी साहब देखिए, अमेरिका ने आपको 5वां पाकिस्तान मुल्क है जो मौसम से असरअंदाज है, और हमने बिलियन ट्री का रोला डाला, हमें नहीं बुलाया वहाँ पे इन्वायरमेंट पे। इसके अलावा दूसरी एक और वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस अमेरिका का है जमहूरियत में, मुझे खत्म करना है। सवाल ये है कि आज इन 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो फिर वही हम काम करेंगे जो माजी में हमने किया था। हमने रूस की वजह उधर चले गए थे और फिर वो जिल्लत की दास्तान आपके सामने। ईरान जैसे चाइना के वजीर खारजा ने ये कहा, और बाय द वे चाइना के वजीर खारजा अपने सेटअप में सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी है। उनकी जो हैसियत है या उनकी जो स्ट्रेंथ है उसे प्रेसिडेंट जी के बाद दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। उनसे साइन करवाए गए हैं, यानी जी साहब से एक लेवल के नीचे के साइन हुए हैं। हमारे यहाँ जी साहब ने खुद किए थे आगे, अगर आपको याद हो, ठीक है, और इस्लामाबाद तशरीफ ला के किए थे। लेकिन वो उनसे साइन करवाए गए और एक प्रेस रिलीज जो जारी हुई जिसका सोशल मीडिया के ऊपर धमा चौकड़ी मचाई गई, और पहले वो एट्रीब्यूट की गई चाइना के वजीर खारजा साहब को कि उन्होंने कहा कि, और फिर उसके बाद जो है जब उसको मजीद तफसील में हम गए तो वो की गई ईरानी वजीर खारजा से। चाइना के वजीर खारजा से ये एट्रीब्यूट की गई कि हम जो है हम ईरान के साथ इन्वेस्टमेंट करते हुए इसलिए भी मुतमिन है कि ये ईरान एक फोन कॉल के ऊपर अपनी पॉलिसियां नहीं बदलता। अब क्योंकि हम एक फोन कॉल के ऊपर मुशर्रफ दौर के अंदर पॉलिसी बदल चुके हुए हैं, तो हमें पूरी की पूरी कहानी सुलझ गई ना। ये क्या है जी, क्यों है ये वाली ऐसी बातें? क्या हमने वाकई सीपैक के ऊपर फातिहा पढ़ ली हुई है कि अब चाइना हमें जुगते लगाने पे आ गया? भट्टी साहब क्या ख्याल है, क्या हमें ये बात पहले इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए? मैं एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा हूं, या इसे चाइना अंदर खाने सही चाइना से रेज करना चाहिए, या हमें ईरान से रेज करना चाहिए? ईरान की तरफ से इस तरह की बकवासियात वक्तन हमारे खिलाफ होती रही है। बल्कि अगर आपको याद हो तो हमारे सेंट्रीफ्यूजेस जो थे, जो हमने ईरान को गिफ्ट किए थे कि पहले अपना एटम बम ही बना लो, वो उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को पेश कर दिए थे, जो हमारे खिलाफ फिर FIR थी, बकायदा जो गवाही थी तो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, वो तो ईरान ने दी थी। तो ईरान इस तरह की गलत किस्म की ख्वास्तें फरमाता रहता है, तो अब खबर भी वहीं से जनरेट हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या हमें यह मामला ईरान के साथ टेकअप करना चाहिए या चाइना के साथ टेकअप करना चाहिए कि भाई थोड़ा आपस का मामला से ही आपने हमारे घर में ईंट मार दी है? जो भी चल रहा है, जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसी वाले इदारे हैं, उनको ऊपर आलमी इदारे जो हैं वो एतबार करने को तैयार नहीं हैं।